1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है गाजा से लेके, जहां पर गाजा में अपने साथियों की गोली से मर रहे हैं इजरायली। हमास के साथ साथ अब फ्रेंडली फायरिंग का भी खतरा है। ऐसे में आईडीएफ ने 300 लड़ाकों से पूछताछ की है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली सेना अब तक 65 लोगों को मार चुकी है। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ रूस, तुर्की समेत 40 देशों ने मोर्चा खोला है। 1000 नाव में तकरीबन 3500 लोगों को गाजा ले जाया जा रहा है। इजराइल हमाद युद्ध के बीच करीब 1000 नाव वेडनेसडे को तुर्की से गाजा की ओर रवाना होंगे। इस नाव पर 40 देशों के करीब 4500 लोग सवार हैं, जो इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और इजराइल के समुद्री व्यापार को बंद करने की कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि पहले भी इस तरह की एक बार कोशिश हुई थी, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था, लेकिन इस बार नई कोशिश और नई उम्मीद के साथ ये चीज की जा रही है। इस मुहिम को फ्रीडम प्लोटिला के नाम दिया गया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के जरिए एक इंटरव्यू में इसके आयोजकों वोल्कन ओको ने संकेत दिया कि करीब 1000 नौकाओं में 40 देशों के 4500 लोग होंगे, जिनमें इजरायली विरोधी यहूदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि 1000 नौकाओं में 313 नाव जरूरी कार्यकर्ताओं से भरी होंगी और 104 स्पेनिश कार्यकर्ताओं से भरी होंगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़े 75 साल बाद मक्का में फिर मिला परिवार। भावुक कर देने वाली ये कहानी आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़ा परिवार बीते दिनों मक्का में जाके मिला है। पाकिस्तान में रहने वाली हाजरी बीबी और भारत की हनीफा लंबे वक्त से नहीं मिल पा रही थी। पाकिस्तान में रहने वाली 105 साल की हाजरा बीबी अपने बहन और परिवार से बिछड़ गई थी। इतने साल तक मिलने की आशा पाले रही सऊदी अरब से मक्का में बीते हफ्ते फिर से अपने परिवार से मिलकर वो बहुत भावुक हो गई। हाजरा बीबी की बहन तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं, हालांकि उनकी मुलाकात भांजी हनीफा से हुई, जो अब 60 साल की हैं। उन्होंने बताया कि कई साल पहले वो अपने परिवार वालों से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई अड़चन बीच में आ रही थी। बीते साल जून में जब अक्टूबर को हाजरा बीबी और उनके बिछड़े हुए परिवार के बारे में पता चला, तो उन्हें मिलवाने की कोशिश में लग गए। आखिरकार शहर मक्का में दोनों की मुलाकात हुई। इससे पहले दोनों परिवार गुरुद्वारे करतारपुर साहिब में मिलना चाहते थे। दरअसल पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और पंजाब के गुरदासपुर में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक ने कॉरिडोर निकाल के लगाया है, जो कि वीजा फ्री है। यहाँ मिलने की इजाजत भी उनको नहीं मिल पाई थी। अब अगर बात यूएस की करें तो यूएस से एक बड़ी खबर आ रही है कि ओहियो की वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग हुई है। हमलावर ने 3 लोगों को घायल कर खुद को भी गोली मार ली है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमेरिका के ओहियो शहर के वॉलमार्ट स्टोर में मंडे की रात गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। न ही सिर्फ एक मौत बल्कि 3 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल हमलावर ने खुद को गोली मारने से पहले 3 लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल हमलावर का नाम, हमले का मकसद और बाकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि काफी खतरनाक शूटर था। इसने ओहियो के वॉलमार्ट में यह हादसा खुलेआम किया है। पुलिस कैप्टन स्कॉट मॉलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल पीड़ितों की हालत खराब है, लेकिन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि बंदूकधारी की मौत जाहिर तौर पर गोली मारने से हुई है। फिलहाल हमलावर का नाम और बाकी चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है। पुलिस ने पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि स्टोर को खाली करा लिया गया है और सुरक्षित कर दिया गया, जिसके बाद किसी तरह का कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। वॉलमार्ट में एक बयान में कहा गया कि हमने बेब्रिक ओहियो स्टोर में जो हुआ है उससे हमारा दिल टूट गया है। ये एक विकासशील स्थिति बनी हुई है और हम इस हादसे पर जांचकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वही ये खबर जो सिलसिले में चल ही रही है, बीच समंदर में हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे हूती विरोधी गन पॉइंट पर उनसे पूरा स्टाफ ले लिया गया। शिप हाईजैक का वीडियो सामने आया है। यमन के हूती विरोधियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को किडनैप कर लिया है। ये इंटरनेशनल जहाज है और टर्की से भारत जा रहा था। इस पूरे हादसे का वीडियो सामने आ गया है। इसे यमन ने जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से ईरान समर्थी हूती के विरोधी जहाज पर उतरते हैं और पोर्शन लेकर अंदर एंटर हो जाते हैं। इस पूरे हादसे को बीच समंदर में अंजाम दिया गया है। यमन के वीडियो ने जारी किया। इसमें देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अचानक जहाज के ऊपर आता है। कुछ ही देर में बंदूक लिए हूती विरोधी उतरते हैं और पोजीशन ले लेते हैं। ये लोग जहाज के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। संडे को हूती विरोधियों के बीच समंदर तैर रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर पर हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्हें चालक के 25 लोगों को बंधक बनाया और पूरी शिप को कब्जे में ले लिया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे।
कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।